ओम शांति। 25 तारीख की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। प्रश्न: बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर: एक, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेंगे। खुशी न रहने का कारण, दो कारण बताए। एक, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहा है, और दूसरा, बाबा को यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं तो खुशी नहीं रहती, क्योंकि माया धोखा दे देती है। अब खुशी में कैसे रहे? तो बाबा ने कहा, बुद्धि में ये नशा रहे कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो खुशी में रहेंगे, उल्लास में रहेंगे। और दूसरा, बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, यह वर्षा याद रहे तो भी खुशी रहेंगी। खुशी न रहने के दो कारण, खुशी में रहने के दो निवारण। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। अच्छी रीति याद करो। क्या याद करो? भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है न। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। भगवान पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना? विनाश तो होने का ही है ना? एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह इतनी छोटी आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। क्यों बाबा कहते आत्मा वंडरफुल है? आत्मा कितनी शक्तिशाली है, 84 जन्मों का पार्ट बजाती है और इतने बड़े शरीर को चलाती है। इतनी छोटी सी आत्मा अगर इसमें से निकल जाए, इस शरीर को उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? ये अकेली आत्मा शरीर को चला रही। इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? पहले क्या कहा? कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। दूसरा क्या कहा? कौन पढ़ाते हैं? निराकार बाप पढ़ाते हैं। तीसरा कहा परमात्मा पढ़ाते हैं। चौथा कहा ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु
मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। क्या नहीं समझ सकेंगे? आत्मा है या परमात्मा है, देवात्मा है या धर्मात्मा है, पापात्मा है या पुण्यात्मा है। यह तो तुम समझते हो, आत्मा शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। पक्का करा रहे हैं बाबा आत्मा का पाठ। आत्मा छोटी बिंदी है, 84 का पार्ट उसमें भरा हुआ है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा ही पतित से पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं क्या है? भाई भाई हैं, ब्राइड्स हैं, सीताएं हैं, और वह है राम ब्राइड ग्रूम। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते, सब भगवान ही भगवान। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं। क्यों गिरे? पाप किए, डिफेम किए, ग्लानि की, बाप की बहुत भारी निंदा की। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग पड़ते हैं। यह तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा क्या ग्लानि करती है आत्मा बेहद के बाप की? बाबा आप कछमछ अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की। क्या ग्लानि की? रानियों को भगाया, माखन चुराया, यह किया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कल या परसों बाबा ने कहा था श्री कृष्ण छोटा बच्चा, उनको झुलाते हैं, गोद में बिठाते हैं। क्या सदैव वो छोटा ही रहता है? बड़ा हुआ ही नहीं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भक्का होता है। शिवाचार्य का कोई भक्का नहीं। इनके साथ कोई पलटन भी नहीं है। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भक्का दिखाए, अगर शिव बाबा भक्का दिखाए तो पहले इनका भी भक्का चाहिए, ब्रह्मा बाबा का। परंतु नहीं, बाप कहते हैं मैं तो क्या हूँ? मैं तो क्या हूँ? बच्चों का सर्वेंट हूँ, सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होंगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं है। न बाबा के पास शास्त्र हैं, न इनके पास, न तुम्हारे पास। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ पढ़ेंगे,
यहाँ तो बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम रखा। मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, योग सिखाता हूँ, जिसका नाम भक्ति मार्ग में रखा गीता। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही कल्प कल्प पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। पहली बात, अपने को आत्मा समझो। कुछ सेकंड स्थित हो जाए आत्मिक स्थिति में, कुछ याद न आए, कोई याद न आए, मैं आत्मा बिंदी। प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। ओम शांति। कितनी सहज बात समझाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी हैं, तो तेरे में भी है न, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ती हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। किसी ने टेस्ट किया है शराब का? हाथ उठाओ। अज्ञान काल में अज्ञान काल में होगा, ज्ञान काल में तो कोई नहीं पिएगा। यहाँ तो घर घर में शराब होता है, घर घर में। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए, अब फिर एक होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहावत है ज्ञान सूर्य प्रगटा। पूरे दीव में सुनाई दे, बोलो ज्ञान। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। अज्ञान अंधियारा मिट जाता है, पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बनाती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है।
नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। वो लोग तैयारियां कर रहे हैं विनाश की, हम तैयारियां कर रहे हैं नई दुनिया की स्थापना की। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक हैं, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था? पैराडाइज था, गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। कौन? सन्यासी लोग। और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भले पियो, कुछ भी करो। तो बाबा कहते ठगी हुई ना। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश होना ही है। पक्का है सभी को? विनाश के दृश्य कभी देखते हो? रोज देखा करो। दिन में रोज एक बार विनाश का दृश्य देखो। इमर्ज करो कैसे कैसे विनाश हो रहा है। उसमें मेरी स्थिति क्या है? मेरे सभी जा रहे हैं, मेरा सब कुछ जा रहा है। मेरी स्थिति क्या है? रोज अपनी स्थिति को चेक करो। अगर ऐसी स्थिति बना देंगे ना जब सचमुच जा रहे हैं, कोई असर नहीं होगा हमारे ऊपर। प्रैक्टिस हो जाएंगी देखने की। नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है, सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। सिवाय बाप के कोई को याद नहीं करते हैं। नोट किया जाए यहाँ पर, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा बनानी है, और कुछ नहीं करना है। बस इतना करना है। कितना? बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा बनना है तो प्रजा बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। बाबा की शर्त। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा कैसे बनेंगी? सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उन्हों को लाइट का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, सिंगल ताज वाले।
पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। कौन सी बात? मंदिर बनाना, माथा टेकना, पूजा करना, वह है ही पावन दुनिया। वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति नहीं दे सकते। सर्व का सदगति दाता मैं हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। पहले क्या कहा, क्या नहीं होगा सतयुग में? मंदिर, पूजा, माथा टेकना नहीं होगा। सतयुग में कोई बीमारी नहीं होगी। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता, कल्प के संगम युगे आता हूँ। कल्प के संगम युग पर क्यों आता हूँ? क्यों आता हूँ? पतितों को पावन बनाने, नरक को स्वर्ग बनाने। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है। क्या कारण? 2 कारण बाबा ने बताए। बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता है, बाबा की याद नहीं। लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी ठहरती नहीं। पति को याद करते कितनी खुशी होती है। जो पतित बनाता है, पति जो पतित बनाता है, और बाप जो डबल सिरताज बनाते, उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो। इसलिए क्यों खुशी नहीं रहती? याद नहीं करते हो, माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं, उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्यूरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है, पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है सागर से। ऐसा बनने के लिए तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई बबका नहीं। क्या है बाबा? सर्वेंट हैं। सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान ऑथोरिटी होते हुए भी निरअहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो हम अनुभव करते हैं, हमारे चारों ओर ओरा है, एक आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, उसके अंदर हम क्या हैं? सलामत हैं, सेफ हैं। तो कैसे होगा? शुद्ध संकल्पों से। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएंगी। शुभ संकल्प हो और उस संकल्प में दृढ़ता हो। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन किला बन जाए। स्लोगन, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। बाप, टीचर और सतगुरु, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है, वह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा संपन्न हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।